तो दोस्तों फाइनली इस वीकेंड होने वाला है UFC 289, जिसका हम सबको काफ़ी दिनों से बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बिकॉज इसमें एक मुकाबला जो होने वाला है दैट इज़ चार्ल्स ओलिवेरा और विनील दारियुश का, एंड जो कि को मेन इवेंट में रहने वाला है। मेन इवेंट में हमारा मुकाबला रहेगा अमेंडा नूनेस वर्सेस इरेन एल्देना। जैसे कि आपको पहले पता है, इससे पहले जूलियाना पेन्या अमेंडा नूनेस के साथ लड़ने वाली थी, लेकिन उनकी इंजरी के बाद उन्हें जो है वो अपने हाथ पीछे खींचने पड़े और इरेन एल्देना को ये मौका मिला। सो अगर बात करी जाए उससे सबसे पहले, अगर हम बात करें तो चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल दारियुश की, ये मैच इससे पहले 2 बार कैंसिल हो चुका था और लगा था कि शायद ये बेनिल दारियुश बेचारे प्रैक्टिस ही करते रह जाएंगे और चार्ल्स ओलिवेरा इंजरी जो है उनकी बढ़ती जाएगी। लेकिन फाइनली इस वीकेंड को होने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल दारियुश का मुकाबला। सो बेनिल दारियुश की अगर बात करें तो वो लास्ट के 8 मुकाबले में अनबीटन चल रहे हैं, और आई थिंक जो ये मुकाबला जीतेगा, हाई चांसेस हैं जो इस मैच को जीतेगा वो टाइटल के लिए जो है लाइट वेट फाइट टाइटल के लिए ज़रूर आई थिंक इस्लाम माखाचेव के साथ अगला मुकाबला उनका हो सकता है। इवन दो हमें पता है कि एक और मुकाबला जो कि शेड्यूल्ड है दैट इज जस्टिन गेजी वर्सेस डस्टिन पोरियर, तो उनमें भी एक बंदा जो जीतेगा उसका भी लग रहा है कि वो शायद जाके टाइटल फाइट के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों फाइट्स में से कौन जाके टाइटल के लिए लड़ता है। फिलहाल अगर आप देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा का जो लास्ट मुकाबला था बस अगेंस्ट जस्टिन गेजी, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबमिट करा था जस्टिन गेजी को, बहुत ही अच्छे तरीके, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा के ग्राउंड्स गेम, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा अगर आपको पता है पंच खाने के बाद भी वो ज़मीन पे गिर जाते हैं जानबूझ के कि दूसरा प्लेयर आके उन पे जो है अटैक करे और उनको ग्रैब कर लेते हैं। और इसी तरह से उन्होंने कई बार चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्टिन गेजी हो गया, डस्टिन पोरियर हो गया, इवन दो माइकल चैंडलर, उन सभी को इसी तरह से उन्होंने ग्रैब करके जो है अपने मैचेस जो है वो जीते। देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये मैच में चार्ल्स ओलिवेरा अपनी गेम निखार के लाते हैं और किस तरह से वो जीतने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट बनील दारियुश। अगर बनील दारियुश की बात करी जाए तो बनील दारियुश ने इससे पहले हराया है चार्ल्स गैमरॉट और टोनी फर्गुसन जैसे प्लेयर्स को, जो कि काफ़ी हाई रैंकिंग प्लेयर रहे हैं। और जिस तरह से बनील दारियुश का आई थिंक जो लास्ट मैच था उनका गैमरॉट के साथ, थोड़ा मुझे लगा था कि शायद इसका स्प्लिट डिसीजन हो सकता है और शायद एक गैमरॉट उस मैच में जो है उनको थोड़ी सी एडवांटेज हो सकती है, शायद जजेस उनके पक्ष में डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बनील दारियुश ने ओवरऑल अपना दबदबा रखा था ओवरऑल मैच में और जजेस ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया, तो वनील दारियुश भी जिस तरह से अनबीटन है पिछले 7-8 मुकाबलों में, तो बनील दारियुश भी आई थिंक किसी तरह से हम उन्हें जो है वो हल्के में नहीं ले सकते। और जहां तक मेरी प्रोडिक्शन करी जाए इस मैच के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों पक्षों के 50-50% चांसेस हैं और कोई भी इस मैच में अपनी गेम जो है वो किसी भी टाइम पे चेंज करके मैच को जीत सकता है। तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन इस मैच को जीतता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं अगर अपना प्रोडिक्शन देना चाहूँ तो मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा के थोड़े से स्लाइटली हैवी चांसेस हैं। जिस तरह से वो ग्राउंड में आके प्लेयर्स को जो है वो सबमिट करते हैं, सबमिशन लेते हैं। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद इसी तरह से चार्ल्स ओलिवेरा ये मैच जीत सकते हैं। सो अब अगर बात करें मेन इवेंट की, तो जो होने वाला है अमेंडा नूनेस वर्सेस जूलियाना पेन्या के बीच में, इससे पहले जो प्रोडिक्शन थी कि ये मैच होगा, लेकिन जूलियाना पेन्या इंजरी की वजह से इस मैच से बाहर हो गई और उसके बाद नाम आया इरेन एल्दीना का, और अब जाके उन दोनों के बीच में जो है टाइटल के लिए वुमेन वेंटमेट के लिए फाइट होने वाली है। अगर आप अमेंडा नूनेस की बात करें तो वो काफ़ी सालों से अनबीटन रही, उनने 2 कैटेगरी में जो है वो बेल्ट रिटेन करके रखी। लेकिन जैसे ही जुलियाना पेन्ने के साथ उनका मुकाबला हुआ था, जो पहला मुकाबला हुआ था, उसमें जुलियाना पेन्ने ने जिस तरह से अमेंडा नूनेस को ग्राउंड पे ले जाके सबमिशन करा और फाइनली वो बेल्ट जो है वो जीती, उससे बाद लगा था कि शायद अब वो काफ़ी सालों तक वो रिटेन कर लेंगी। लेकिन जैसे ही सेकंड फाइट उनके बीच में हुई अमेंडा नूनेस और जूलियाना पेने, उसमें अमेंडा नूनेस ने पूरी तरह से डोमिनेट करा था और डिसीजन विन के साथ जो है वो बेल्ट अपनी वापस ले ली थी। अब ये ट्रायलजी जो बन रही थी, लगा था कि अब थर्ड मुकाबले में पता चल जाएगा और फाइनली इनके बीच की राइवलरी का जो एंड है वो ट्रायलजी में हो जाएगा। लेकिन जूलियाना पेनिया की इंजरी की वजह से इरेन एल्दीना को ऊपर आना पड़ा और अब जाके वो ये फाइट लड़ेंगी। और जहाँ तक इरेन एल्दीना की बात करें तो मैंने जो उनकी लास्ट फाइट देखी थी, जिस तरह से उन्होंने नॉकआउट करा था अपने प्लेयर को, अगर आप उस मैच को देखें तो इरेन एल्दीना जो है ग्राउंड पे थी और उनके अपोनेंट उन पे स्ट्राइक कर रही थी बिल्कुल स्टैंड होके, और वो इरेन एल्दीना नीचे थे। लेकिन जिस तरह से आपको पता है इरेन एल्दीना की जो
हाइट है वो, आई थिंक मैंने वुमेन्स की फाइटिंग में जितनी भी लड़कियां देखी हैं, सबसे ज़्यादा लंबी अगर कोई फाइटर है दैट इज़ इरेन एल्दिना, जिसका वो हर तरीके से एडवांटेज लेती है। और जिस तरह से लास्ट फाइट में उन्होंने लिवर किक मारी थी ग्राउंड में लेटे लेटे, और उस तरह से नॉकआउट करा था अपने ओपोनेंट को, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जाके ये मैच जीतेगा और ये जो है वो टाइटल फाइट जीतेगा। सो मैं ऑब्वियसली हमेशा जब भी फाइट देखा हूँ अमेंडा नूनेस की, तो हमेशा उनको प्रेफर करता हूँ कि उनका जीतना इस मैच में सबसे ज़्यादा जो है हाई चांसेस लगते हैं। लेकिन इरेन अल्दीना के खिलाफ कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह की वो फाइटर हैं किसी तरह भी मैच को पलट सकती हैं। तो देखना होगा कि कौन जो है UFC 289 में बेल्ट जो है वो अपने घर लेके जाता है। सो ये मेरी कुछ प्रोडिक्शन थी, और जहाँ तक मैं फाइनल मैच के प्रोडिक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये 50-50 रहेगी, और चार्ल्स ओलिवेरा और बनील दारुइश के इसमें 60% में चांसेस जो हैं वो चार्ल्स ओलिवेरा को देना चाहूँगा। जिस तरह से चार्ल्स ओलिवेरा का स्टाइल रहा है, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े फाइटर्स को हराया है, लगता है कि शायद बनील दारुइश इस मैच में उनके स्लिम चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, लेकिन उनको थोड़े स्लिम चांसेस हैं। तो देखना होगा किस तरह से UFC 289 के ये दो को मेन इवेंट और मेन इवेंट जो है घटते हैं। सो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे फॉर UFC 289। आपका भी कुछ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।